नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पेपर कैसे दिया जाता है, एग्जाम आप कैसे दे सकते हो, उसमें जितना भी आपको सावधानी रखनी है एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट आपको क्या क्या सोचना चाहिए ताकि आप एग्जाम अच्छे से दे सके। तो यही आज की हमारी वीडियो रहने वाली है। मैं आपको लाइव यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे पूरे पैटर्न के साथ मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है, थोड़ा सा क्वेश्चन है और ये हमारे पास कुछ शीटें हैं। जैसे कि मैंने इसको हाफ कर लिया है, इस तरह से ही आपकी जो एग्जामिनेशन शीट होती है उस तरह से मैं यहाँ पे आपको लाइव पेपर करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं साइकोलॉजिकल फैक्ट कि रेड पेन से लिखा हुआ आपको हमेशा याद रहता है, मतलब कि ज़्यादा याद रहता है। लाल रंग जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो मैं यहाँ पे लाल पेन से लिख रहा हूँ। जब आप नोट्स बनाते हैं तो लाल पेन से बनाइएगा, लेकिन एग्जाम में लाल पेन लेके मत जाइएगा क्योंकि आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है। जेल पेन का यूज़ भी आप मत कीजिए क्योंकि वो ज़्यादा फैलता है। चलिए हम पहले स्टेप पे चलते हैं। पहला स्टेप है हमारे पास कि क्वेश्चन को समझना, क्योंकि आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर, तो आपको 10 मिनट या 5 मिनट में क्वेश्चन पेपर रीड करना होता है। तो देखिए हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन में आपको यही लेके चलता हूँ कि पेपर कैसे करें और पेपर करने के विभिन्न तरीकों एवं परीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियों अथवा बातों का उल्लेख करें। मतलब क्वेश्चन पेपर आपको आता है टिपिकल करके, और जहाँ पे आपको ये अथवा दिख जाए तो मतलब दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। और यहाँ पे जो आपके मार्क्स दिए होते हैं कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन इनमें से करना है। तो आपको कैसे आंसर लिखने हैं, पहले तो आपको क्वेश्चन को समझिए कि क्या दिया है, इसमें पेपर कैसे करना है उसके तरीके बताए गए हैं और महत्वपूर्ण जो बातें हैं क्या ध्यान रखनी है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं तो और 10 नंबर का क्वेश्चन इसको करते हैं, ठीक है। तो मतलब आपके पास चॉइस होती है। मैं पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, पहले लिखना होता है आपको प्रश्न नंबर, जो कि आपका प्रश्न नंबर होता है और उसका जो आगे स्पेसिफिक उसका पार्ट होता है। जैसे कि ये प्रश्न नंबर 1 का क है, तो आपको इस तरह से लिखना है। और उसके बाद आपको टाइटल डालना है। तो पहले आपको जैसे कि टाइटल डालते हैं तो एग्जामिनर को पता लगना चाहिए कि आप क्वेश्चन पेपर में क्या लिख रहे हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे टाइटल यहाँ पे लिखा है जैसे कि पेपर, या फिर आप यहाँ पे परीक्षा भी लिख सकते हैं। अगर जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे आप जल्द ही पास हो सकते हो और आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे परीक्षा लिखा है और यहाँ पे डबल डॉट बिंदु लगाने हैं, जैसे कि इसको कॉलन बोल सकते हैं हम। तो इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, ये एक टाइटल का पार्ट होता है, पताका शीर्षक कह सकते हैं हम इसे। इसका मतलब है कि आप किस चीज़ का रेफरेंस दे रहे हो। यहाँ पे जो कॉमन बात इसमें परीक्षा है और उसके बाद क्या है यहाँ पे लिखा हुआ आवश्यक बातें, जैसे कि आवश्यक बातें क्या है आपके इस पेपर में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है। एवं करके आप लिख सकते हैं तरीके, जो कि आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मतलब आपका ये क्वेश्चन है और आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में ये चीज़ें बताने वाले हो। तो आपका पहला होता है मेन शीर्षक। आप राइटिंग पे थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि आपको अच्छे से लिखना है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। देखिए मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ही है कि आप जान सके कि पेपर चेक कैसे होते हैं, क्या टीचर की मेंटेलिटी होती है और कैसे आप पेपर करेंगे तो टीचर्स को ज़्यादा बेहतर पसंद आएगा। तो देखिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। आपको कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे उत्तर लिखने की, क्योंकि आप उत्तर ही कर रहे हो, आपने क्वेश्चन नहीं लिखा, बस आप यहाँ पे टाइटल डाल रहे हो कि आपके आंसर में ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पहला पॉइंट, या फिर इसको आप पॉइंट कैलकुलेट भी ना कीजिए, तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ ताकि हमारे पॉइंट ज़्यादा हो जाए। तो ये क्वांटिटी वाइज टीचर्स के लिए अच्छा रहता है। तो इसका पहला पॉइंट होना चाहिए आपका भूमिका। जितने भी क्वेश्चन आपके 5 नंबर से ऊपर के होते हैं, मतलब 3 नंबर में भी आप डाल सकते हो अगर जरूरी नहीं है, पर आप 5 नंबर के ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है और 5 नंबर में भी भूमिका और निष्कर्ष अवश्य लिखें। इससे क्या होता है कि टीचर्स इसके भी आपको 1 और 1.5 नंबर दे देता है। अब इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से कॉलन लगाना है और यहाँ पे संयोजक चिन्ह लगाना है या निर्देशक चिन्ह लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक, मतलब ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको मैटर स्टार्ट करना है। जो आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता है, सारी बातें लिखनी है। तो देखिए मैं यहाँ से मैटर स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हो उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट लाइन आपको भूमिका के नीचे नहीं ले जानी है, आपको ले जानी है तो इसी सीरीज में। देखिए यहाँ पे इस तरह का आपका पैटर्न बनना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। तो इससे क्या होता है कि आपके पेज जो यहाँ पे ये कुछ स्पेस बच जाता है, इससे आपको फायदा होता है कि आपका जो एक पैराग्राफ है वो भी बड़ा बन जाता है और जो आपका एग्जाम शीट भी है वो काफ़ी ज़्यादा भर जाती है, क्योंकि आपके पास 32 लगभग इतनी शीटें होती है। और ये एग्ज़ाम आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम ले सकते हो, चाहे बस आपके कुछ जैसे कि मैथ के एग्जाम में या कुछ चीज़ों में आपका ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होगी, बाकी आप खुद समझदार है कि इसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल में आप इसका यूज़ बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि आपको सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। अगर आपको जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि जो आपके पास सिंपल क्वेश्चन है जिसको आप समझ सकते हैं या आपको आसान लगते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन ऐसे लगते हैं उनको आप क्या कीजिए कि पहले कीजिए, और जो आपको टफ लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, उन क्वेश्चन को आप बाद में कीजिए।
तो इससे क्या होगा कि आप जो आसान क्वेश्चन है जो आपको आते हैं, अगर आप वो पहले जल्दी कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपके पास टाइम बच जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट पेपर में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपके 3 घंटे का पेपर होता है। तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से कर लेते हो, आपको सब कुछ आता है। लास्ट में आप मुश्किल क्वेश्चन करें और आपको जो नहीं आता है वो करें। देखिए, आपको एग्जाम देने से पहले आपको टीचर की मेंटलिटी क्या समझनी होगी। टीचर्स 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम 2 प्रकार का होता है, वैसे ही टीचर भी 2 प्रकार के सोचते हैं। पहले टीचर वो होते हैं जो कि क्वालिटी पे सोचते हैं, और दूसरा वो होते हैं जो क्वांटिटी पे सोचते हैं। मतलब कईयों को होता है कि हमें पेज भरने से मतलब है, आपके पास जितने मर्जी पेज है वो भरते जाओ, उस हिसाब से आपको वो नंबर देते हैं। और जो दूसरे टीचर होते हैं वो क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी का मतलब है कि आपने क्या लिखा है वो मैटर करता है उनके लिए, चाहे आप 4 लाइनें लिखो चाहे फिर आप 10 लाइनें लिखो, लेकिन दूसरे के लिए 10 लाइनें लिखनी है तो वही मैटर करता है। तो आपको क्या करना है कि आपने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मिश्रण बना के एक पेपर देना है, और वही पेपर आपका बेस्ट नंबर लाने में आपकी हेल्प करेगा। आपको समझाने के साथ साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी आपको यही बता रहा हूँ कि भूमिका में मैंने आपको ऑल ओवर चीज़ें कवर कर दी है। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट लिखना है, या आप इसको फर्स्ट पॉइंट भी मान सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, लिखावट। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखावट लिख रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरह से दूसरा पॉइंट बनाना है और यहाँ से इसका मैटर स्टार्ट करना है। मतलब आपकी ये जो राइटिंग है वो पहले तो शुद्ध होनी चाहिए, और उसमें जो वर्तनी मतलब कि डिक्शनरी, आपका जितना भी शब्दकोश है वो बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए। जैसे कारक होता है उसमें क्या करते हैं, आप को लगाते हैं, से लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सही से लगानी है। जैसे कि राम ने खाना खाया, तो आप राम को खाना खाया नहीं लिख सकते। तो ऐसे आपको ये ग्रामर सही से करना होगा, और उसके बाद आपकी लिखावट जितनी सही होगी उतने आपको मार्क्स, 1-1.5 मार्क्स तो आपको लिखावट का भी मिल जाता है। क्योंकि अगर टीचर समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या लिख रहे हो तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे, चाहे आप बिल्कुल सही भी लिखो। और उसके बाद जो मैंने तरीका बताया कि इसमें इधर तक नहीं लाना है, इसके बाद मैटर यहाँ से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसमें क्या करना है आपको कि आपको अपने क्वेश्चन डिवाइड करने हैं। कि अगर आपके पास 17 क्वेश्चन है तो मैं 10 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो 17 मिनट में इस तरफ से आपको टाइम डिवाइड करना है। अगर 8 क्वेश्चन है तो आप इसको 3 घंटे के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए कि आधा घंटे में मैं ये क्वेश्चन करूँगा, या फिर मैं इसको 25-25 मिनट में, 24 मिनट में करूँगा। तो इस हिसाब से टाइम सेट कीजिए कि मैं एक क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँचाऊँ, फिर दूसरा क्वेश्चन में इतने में करूँगा। तो इससे क्या होता है कि आपके पास पूरा टाइम कवर हो जाता है, और लास्ट में थोड़ा सा टाइम बचा के रखिए, वो मैं बताऊंगा लास्ट पॉइंट में। जो हमारा अगला पॉइंट है वो होता है स्पेस मैनेजमेंट। स्पेस मैनेजमेंट से अभिप्राय है कि आप अपने जो यहाँ पे आपका पास स्पेस बचता है कैसे मैनेज करना है। ये बात कर रहा हूँ मैं क्वांटिटी के बेस पे। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट शीट पे बताया, यहाँ पे आपका स्पेस बच रहा है, यहाँ पे स्पेस बच रहा है, और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप कम लिख सकते हैं, सटीक लिख सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बच जाता है और आपको ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे स्पेस भी कवर हो जाता है, क्वालिटी भी बन जाती है और क्वांटिटी भी बन जाती है। अब बात करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ क्या कितना स्पेस देना है। देखिए, जब भी आपके पास यहाँ पे मान लीजिए ये शीट है, तो इसमें एक लाइन ऐसे भी होती है, और यहाँ पे जैसे कि कुछ भी आपका लोगो हो जाता है HPU का, कोई भी आपकी शीट होती है, तो आपको यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ से ही स्टार्ट करना है, जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है जिस पे हम लिखते हैं, ओके। और दूसरी बात, अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे है तो अब जो इसमें पॉइंट लिख रहे हो आप, जैसे कि आपने यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया है, तो आपके पास एक लाइन छोड़ना जरूरी है। वैसे इस पॉइंट में भी आपको एक लाइन छोड़ना जरूरी है। जैसे भूमिका लिखा तो आपको एक पॉइंट मतलब यहाँ पे एक लाइन छोड़ना आपको जरूरी है। मतलब एक एक क्वेश्चन में आप एक लाइन छोड़ो, तो इससे क्या है कि आपकी स्पेसिंग और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, तो इसके बाद आपका जो स्पेस रहता है वो कैसे और हम बढ़ा सकते हैं, मतलब इसको अपने राइटिंग को कम कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा कोई क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड एक क्वेश्चन हो चुका है, तो आपको क्या करना है, इधर से ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है, आपको 2 लाइनें यहाँ पे छोड़नी है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि यहाँ पे गैप है, तो मतलब कि दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये भी एक स्पेसिंग का तरीका होता है। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे ले चलता हूँ। स्पेसिंग मैंने आपको बता दिया है। देखिए, एग्जाम देते वक्त आप यहाँ पे चिन्हों का यूज़ करें, साइन का यूज़ करें। जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप पेपर में लिख रहे हो कि राम की शक्ति लक्ष्मण के बराबर है, तो आप यहाँ पे बराबर है का साइन लगाइए। इसका मतलब है कि आप इसका यूज़ तो यहाँ पे मत कीजिए, लेकिन साइन का अर्थ है, जैसे कि आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे ये मेरा पहला पेज है, ठीक है। पहले पेज पे तो ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट पेज पे जा रहे हो तो यहाँ पे या तो आप एक एरो का साइन लगाइए,
इससे क्या होता है कि टीचर आगे भी पेज पलटता है, या फिर लिख सकते हैं आप PTO, प्लीज टर्न ओवर द पेज। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि टीचर को पता लगता है कि बच्चे ने इससे आगे भी लिखा है। कई बार आप क्या करते हैं कि इतना का लिख के छोड़ देते हैं, इसके बाद आपको लगता है कि 2-3 लाइन बची है तो मैं इसमें नहीं लिखूंगा। इससे क्या होता है कि टीचर सोचता है कि यहाँ तक ही इसका पेपर था, और अगर चौथे 5वें पेज पे अगर आपने ऐसा कर दिया और यहाँ पे ये साइन नहीं लगाए तो इससे टीचर समझता है कि इससे आगे पेपर नहीं है। कई बार जल्दबाजी में ये आपका छूट भी जाता है, और उसके आगे अगर आपने 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन किए तो आपके 20 नंबर जा सकते हैं। तो इस तरह के साइन का यूज़ आप जरूर करें। उसके बाद दूसरा साइन जो होता है आपका, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने गलत लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा और मैं सोचता हूँ कि मेरा ये गलत हो गया, तो आप इसको इस तरह से करने की बजाय या फिर इस तरह से करने की बजाय सिंपल एक लाइन लगाएं। तो इससे क्या होता है कि इससे आपका जो देखने में अच्छा भी लगता है और टीचर्स को पता लग जाता है कि इसने गलती से यहाँ पे ये चीज़ लिख दी है। और जब भी आप पेपर एंड करते हो तो एंड में अगर आप लास्ट में जैसे कि निष्कर्ष लिखोगे, उसके बाद आपको इस तरह से एक सिंगल लाइन खींचनी है सेंटर में, जैसी 2 लाइनों को छोड़ने के बाद। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपका यहाँ पे एग्जाम एंड हुआ है। आप चाहो तो इसमें इस तरह का जो लाइनें भी लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे इस तरह से इसको क्लोज कर सकते हो। और जो उसका नेक्स्ट पेज अगर आपके फ्रंट पे यहाँ पे जैसे कि इस तरह से आपका जो नेक्स्ट पेज यहाँ पे दिख रहा है और आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो चुका है, तो आप यहाँ पे एंड का साइन लगाएं और इस पेज को अपने हिसाब से इस तरह से इसको क्रॉस कर दें, जैसे टीचर्स भी करते हैं कई बार। तो इसका मतलब है कि आपने इससे आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो टीचर इससे आगे आपकी शीट चेक भी नहीं करेगा। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंडरलाइन एंड हाईलाइट। जैसे कि आपको पता है कि जो भी मेन क्वेश्चन में जो भी मेन आंसर होता है, जैसे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसमें मैं लिख रहा हूँ जैसे कि एग्जाम देने के तरीके में सबसे पहले लिख रहा हूँ आपको कुछ, तो मान लीजिए आपकी ये टाइटल है, ये तो ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन इसके बाद जो आप मैटर लिखना स्टार्ट करते हो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें भी कुछ चीज़ें आती है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि अंडरलाइन और हाईलाइट, इसका पॉइंट में अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है, तो अगर आपका एक पॉइंट आता है कि ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन को आप ब्लैक पेन से लिखिए। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप इसमें मैं बता सकता हूँ, अगर आपको पॉइंट आ रहा है कि अकबर की पत्नी के बारे में बताएं, तो अकबर की पत्नी के बारे में जैसे ही आप बता रहे हैं, तो जो उसकी पत्नी का नाम है वो ब्लैक पेन से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसकी पत्नी का नाम ये था। इस तरह से आप इस चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो। अगर आपने गलती से ब्लू पेन से ही आपने पूरा मैटर लिख दिया है, तो उसमें क्या करें आप कि आप ब्लैक पेन से उसके नीचे एक लाइन या डबल लाइन इसको इस तरह से कर दे। तो इसे अंडरलाइन करने से क्या होता है कि टीचर की नज़र उस पर जल्दी पड़ती है। तो आपने क्वालिटी वाइज भी आपने बता दिया कि इसमें क्वालिटी है, आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसमें क्वालिटी है, तो टीचर उसको देख के ही पहचान लेगा कि इसमें इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ लिखी है। और अगर इसमें वो टीचर्स क्वांटिटी पे बेस है कि उनको सिर्फ मैटर चाहिए, तो वो तो आप लिख ही रहे हो, मैंने जिस तरह से बता दिया है। देखिए, अगला पॉइंट है जो हमारे पास मेकिंग प्लान एंड कंटेंट। तो इसमें क्या है कि आपको पहले ही तैयार होना है कि जब आप क्वेश्चन पेपर रीड करते हो कि आपको दोनों में से कौन सा अच्छा क्वेश्चन आता है वो करना है, ये आपका कंटेंट। और इस में जो आप कंटेंट देने वाले उसको आपने दिमाग में एक बार रिवाइज करना है कि अच्छा ये इसका आंसर हो सकता है या ये इसका आंसर था। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप एक अच्छा प्लान बना लेते हो और आप जैसे लिखने लगते हो तो आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाता है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको जैसे क्वेश्चन है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, कई बार आप क्वेश्चन में इतने मगन हो जाते हो कि भूल जाते हो कि मेन क्वेश्चन क्या था और आप उससे रिलेटेड कुछ और ही लिख लेते हो। तो आपको बीच में 1 या 2 बारी क्वेश्चन को वापस से चेक भी करना है कि आप सही कर रहे हो या नहीं, ये आपको क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये शीट है तो ये सामने वाली शीट है, तो यहाँ पे सामने दिख जाता है, तो यहाँ पे आपको PTO लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही एरो लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे लगाना है, सिर्फ शीट के इस राइट साइड पे ही वो चीज़ें होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा 8वां पॉइंट आता है, वो होता है प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न क्या होते हैं कि प्रश्न आपको 2 टाइप से आते हैं। देखिए, प्रश्न के आपके 2 टाइप होते हैं। तो पहला प्रश्न होता है ऐच्छिक, जिसमें आपकी इच्छा होती है। दूसरा होता है अनिवार्य। अनिवार्य मतलब मैंडेटरी। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अनिवार्य में क्या है कि आपको जैसे लिखा होता है, नोट भी होता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। लेकिन ऐच्छिक में क्या होता है, इसमें आपको दिया जाता है अथवा, या फिर आपको क्वेश्चन आता है निम्न में से कोई 4 करे। तो इसमें आपकी इच्छा होती है उनमें से आप पहली क्वेश्चन पेपर में बिंदु लगा ले कि मैंने ये पहला, तीसरा और 5वां क्वेश्चन करना है जो मुझे अच्छे से आता है और मैं 9वां क्वेश्चन करूंगा। तो मतलब उनमें से कोई 4 आपने सेलेक्ट कर दिए, तो आपको बाद में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रश्न जो है चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका 9वां पॉइंट, वो होता है पॉइंट्स। आपको जिस तरह से मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ कि ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, या फिर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो उसी प्रकार से ये भी एक पॉइंट्स होते हैं। तो ये तो मान लीजिए आपके मेन पॉइंट है। फिर होता है एक सब पॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे अगर आपके पास टाइम कम है
यहाँ पे टाइम कम के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट्स में कैसे लिखते हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे पॉइंट्स है कि आपको, अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था कि मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा दूँ कि विभिन्न तरीके बताएं, तो पेपर में देने के विभिन्न तरीके या इसकी तैयारी कैसे करें। तो आपको लिखना है कि अच्छी नींद ले, फिर अपने साथ सारी सामग्री ले जाएं, उसके बाद लिख सकते हैं आपकी ब्लैक पेन, रेड पेन, ये सारी चीज़ें ले जाएं, अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना एडमिट कार्ड, वो सारी चीज़ें ले जाएं। तो इस तरह से आप बुलेट पॉइंट बना सकते हैं। आप चाहो तो इसको नंबर पॉइंट बना सकते हैं, आप चाहो तो इसको रोमन में लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको देवनागरी में लिख सकते हो। इस तरह से आप किसी भी चीज़ में इसको पॉइंट बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता कि आप इसमें एक्सप्लेन क्या करें, तो पूरे वाक्य में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे, डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे होता है डायग्राम। तो डायग्राम में क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्रश्न के 2 टाइप होते हैं। अगर आप किस चीज़ के टाइप डिफाइन कर रहे हो या 2 या 3 प्रकार के, तो इस तरह से कीजिए। आप चाहो तो इसको बादलों की शेप दे सकते हो, आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे नंबर 1 डाला, यहाँ पे नंबर 2 डाला और यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रश्न का टाइटल दे दिया। इस तरह से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ये आपको जैसे भी अच्छा लगे। इससे भी आपका क्या होता है, टाइम बच जाता है और आपका शीट जो है वो भी फुल हो जाती है। इससे क्या है, टीचर को भी समझ आ जाता है कि आपको आता है और वो भी आपको नंबर दे देता है। तो आप डायग्राम बनाते बनाते भी हर चीज़ की यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं आपके चित्र। जैसे कि आप, अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे पूछा जाए कि शहनाई के बारे में बताइए, तो शहनाई के बारे में मैं बता रहा हूं। पहले मैं यहाँ पे बनावट उसकी बता रहा हूँ कि किस किस चीज़ से बनती है। फिर यहाँ पे क्या है कि आपको एक इमेजिन देना है टीचर्स को कि किस तरह से होती है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से कोई भी शहनाई का चित्र है उसको बना सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो इस तरह से आप उस चीज़ के चित्र को भी दिखा सकते हैं। तो चित्र से क्या होता है कि ज़्यादा समझ आता है। जैसे कि आप साइंस में करते हो कि आंख का डायग्राम बना लेते हो, तो उसमें आप सारी उसके पार्ट्स को डिफाइन करते हो कि ये है। तो इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे 9-10 पॉइंट लिख दिया, क्योंकि 10 नंबर के लिए अगर आप 10 पॉइंट लिखते हो तो काफ़ी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट पॉइंट लिखना होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपने वही सारी चीज़ें लिखनी है जो आपने भूमिका में लिखी है, बट उसको अलग लैंग्वेज में लिखना है और कुछ अलग ढंग से लिखना है। और निष्कर्ष में आप क्या कर सकते हो, अपनी टिप्पणी भी दे सकते हो कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं या फिर इसमें क्या सही और क्या गलत था। तो वो सारी चीज़ें आप निष्कर्ष में लिखते हो। या आपका 2 या 3 लाइन का होना चाहिए, ज़्यादा भी इसको आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ एक मेन पॉइंट जो कि मेरे छूट गया। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो और आपका यहाँ पे वो खत्म हो जा रहा है और आप 3-4 लाइनें छोड़ रहे हो, वैसे मैंने बता दिया लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे करना क्या है, या तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ही स्टार्ट करो 2 लाइनें छोड़ के, या फिर अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है कि 1 लाइन के लिए मैं यहाँ पे क्या ही लिखूंगा, यहाँ पे तो सिर्फ मेरी भूमिका आ जाएगी और वो उसका भी मैं थोड़ा ही लिख पाऊंगा। तो इससे क्या है कि आप या तो यहाँ पे कोई पॉइंट बना लो या निष्कर्ष लिख लो, या निष्कर्ष को इतना लंबा खींच लो कि यहाँ पे कुछ आधा शब्द आ जाए और टीचर को भी ऐसे लगे कि ये वाक्य अधूरा है, तो ये अगले पेज पे जा रहा है। तो अगले पेज पे बेशक आप यहाँ पे है पे खत्म कर सकते हो कि यहाँ तक आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टीचर है वो भी उसको पूरा चेक करेगा। और हाँ, यहाँ पे एरो जरूर लगाएं कि आपने क्या करना है कि आप देख सकते हैं टीचर भी इससे आगे भी है कुछ, या फिर आप पीटीओ लिख सकते हैं। तो इससे आपको ही आसानी होने वाली है। फिर निष्कर्ष आपने लिख दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने बताया कि एंड सिग्नेचर लगा दी, मतलब आपका अगर पेपर खत्म है तो यहाँ पे ये एंड लाइन लगा दीजिए और उसके बाद इससे आगे यहाँ पे इतना है तो इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब मैं तो क्वेश्चन पूरा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है, 12वां पॉइंट है जो मेरा, वो है विश्लेषण। अब आपके पास लास्ट में इतना टाइम मैनेजमेंट आपको होना चाहिए कि लास्ट में आपके पास 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट तो बचने ही चाहिए, 2-3 मिनट भी बच जाए काफ़ी है। तो उसमें क्या है, आपको पूरी शीट एनालिसिस करनी है कि आपने कौन सा क्वेश्चन पूरा किया और कौन सा नहीं किया। इससे क्या होता है कि आपको पता लगता है कि कहाँ कमी रहेगी। मान लीजिए मेरे को इस पॉइंट का बाद में याद आ रहा है, तो मैंने आपको कहा है कि 1 लाइन आप जरूर छोड़िए। तो इससे क्या होता है कि आप, अगर आपको वहाँ पे मेन चीज़ भी कोई याद आ रही है, ब्लैक पेन से लिखने वाली कुछ मेन चीज़, तो आप वो वहाँ पे अंडरलाइन करके लिख सकते हो, ताकि आपकी 1 लाइन है जो वो बच जाती है। बेशक वहाँ पे थोड़ा सा मैश हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपको नंबर चाहिए तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपना एक पेपर जो यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको पेपर से पहले आपको पता है कि अगर OMR शीट पे हो रहा है तो उस हिसाब से भरिए, अदरवाइज आपको पेपर की पहली शीट भरनी वहाँ पे एग्जामिनर भी बता देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप घर आ रहे हैं MCQ कर रहे हैं तो उसको चेक करने के लिए MCQ जो भी होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन करना है, मान लीजिए MCQ का ही है, तो मैं इसका आंसर ये लिख रहा हूँ, तो मैं इस पर छोटा सा डॉट लगा देता हूँ। तो आपको क्वेश्चन पेपर पे सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना होता है, तो आप रोल नंबर लिख लेते हो, उसके बाद डॉट लगाइए। और जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, आपने देख लिया कि मैंने सब कुछ कर लिया है, तो आप यहाँ पे अपने लिए
मार्किंग भी कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहो तो पेपर के दौरान या पेपर के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो पेपर में आंसर लिखा है, और अगर कोई भी टीचर उसको चेक करता है तो उनकी मेंटलिटी के हिसाब से मुझे कितने मार्क्स मिलने वाले। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मैंने अपनी ओर से बेस्ट दिया है, तो आप इसमें अपने को 7 नंबर दे सकते हो। अगर आपको लगता है ज़्यादा अच्छा नहीं गया है तो आपको इसमें 3 या 4 नंबर देंगे। तो इस हिसाब से अगर आप अपनी मार्किंग में यहाँ पे पास हो जाते हैं, मान लीजिए 10 में से 7 आपके आ रहे हैं अपनी मार्किंग में, ठीक है, तो आप यहाँ पे हो जाते हैं पास, क्योंकि जितना भी आपका टोटल नंबर होता है उसमें से 1/3 आपके मार्क्स आने चाहिए। तो 10 या 3 मतलब आपके 3.5 नंबर आने चाहिए, उसमें से आपके 7 आ रहे तो पास है। तो मतलब जब एग्जामिनर आपका चेक करता है तो आपको इसमें से एटलीस्ट 9 नंबर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको टाइट मार्किंग करनी है। तो दोस्तों ये था आपका पेपर करने का तरीका। टीचर्स भी इसी हिसाब से चेक करते हैं। मैं टीचर्स के भी बता दूं कैसे चेक करते हैं। देखिए, अगर तो उनको क्वालिटी चाहिए तो वो आपके पन्ने पढ़ते रहेंगे। अगर आपको मतलब उनको क्वालिटी चाहिए तो आपको वो अच्छे से चेक करेंगे। जो आपने हाईलाइट किया अगर उनको फटाफट वो दिख जाएगा तो डायरेक्ट टिक करेंगे और 10 में से आपको 7 नंबर या 9 नंबर इस तरह से लगा देंगे। अगर उनको क्वांटिटी चाहिए तो वो पन्ने पढ़ते रहेंगे और देखेंगे 26 शीटें भरी है तो उसके बाद आपको उस हिसाब से नंबर देंगे। तो टीचर्स की मेंटलिटी भी इस तरह से होती है, आप मानिए या ना मानिए। पर आप अगर इस तरह से पेपर करते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ कि 80% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। लेकिन हाँ, पढ़ना जरूर है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो बिना पढ़े तो आप पास नहीं हो सकते। पास भी हो जाएंगे लेकिन जो आपके मार्क्स है वो ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, क्या उसमें मैटर है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आते हैं, नोट्स कैसे बनाएं, किस तरह से स्टडी करें, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल रखी है, आप वो भी चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या फिर आपको इससे कोई भी हेल्पफुल मिली हो तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको इसमें शेयर बटन है आपको, वो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करें, उनको भी बताएं कि पेपर में किस तरह से लिखा जाता है। क्योंकि जब आप अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है लेकिन इस तरह से पेपर करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि आपके 50% मार्क्स तो कहीं नहीं गए। लेकिन अगर आप दिन रात पढ़ भी रहे हो तो इस हिसाब से पेपर करोगे तो मैं बोलता हूँ कि आपके ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।